रोलैट एक्ट 1919, पूरा नाम अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत अत्यधिक दमनकारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। युद्ध समाप्त होने के बाद भी सरकार ने इन शक्तियों को स्थायी रूप से बनाए रखना चाहा। इसी उद्देश्य से 1918 में सर सिडनी रोलैट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने रोलैट कमेटी रिपोर्ट दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर रोलैट एक्ट पारित किया गया, मार्च 1919। मुख्य प्रावधान, मेन प्रोविजंस। राजनीतिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। इन अदालतों में बिना ज्यूरी के सुनवाई होती थी। अपील का कोई अधिकार नहीं था। पुलिस को अधिकार दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती थी। इन कठोर प्रावधानों के कारण इसे कहा गया ब्लैक एक्ट, काला कानून। भारतीय प्रतिक्रिया, इंडियन रिएक्शन। पूरे भारत में तीव्र विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन, रोलैट सत्याग्रह की घोषणा की। 1919 यह गांधी जी का पहला सर्व भारतीय आंदोलन था। रामनवमी 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, लेकिन कई जगह आंदोलन हिंसक हो गया, विशेषकर पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मासकर। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। यह घटना रोलैट एक्ट के विरोध की चरम परिणति थी। इसने पूरे देश को झकझोर दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना को तीव्र किया। परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। गांधी जी ने कहा, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मॉरल अथॉरिटी। उन्होंने रोलैट सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन 1920 की दिशा में परिवर्तित किया। टैगोर ने इस अत्याचार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। हंटर कमीशन